हमले बीजेपी की तरफ से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाड़मेर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान शेखावत इतने हमलावर हुए कि उन्होंने सनातन के विरोध में बोलने वालों की जुबान खींचने की धमकी दे डाली। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, उनके बाद में जो है यवन आए, पठान आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए और उसके बाद में गुलाम आए और कासिम आए और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ इस सनातन को मिटाने के लिए। औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे, महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली, शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आंख को बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। तो इन बयानों में अब सनातन विवाद में भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सनातन को मलेरिया, डेंगू या एड्स कहा है, उनको इन रोगों का सुख भोगना चाहिए। प्रकाश राज एक्चुअली कोई अभिनेता नहीं है, खलनायक है, नायक नहीं है। जो देश के विरुद्ध बोले, जो धर्म के विरुद्ध बोले, जिसको एहसास ही नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो कोई विलेन ही हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है, वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है, वो एड्स का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है, वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट, वो सुख भोगे। कष्ट नहीं, सुख भोगे उसका, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये। और जिसने कुष्ठ रोग कहा, वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। प्रभु उनको भरपूर देना, जिससे उन्हें पूर्ण आनंद मिले इसका। तो रविशंकर प्रसाद ने अपने बयान में तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी का जिक्र किया। आपको बताते हैं कि पोनमुडी ने क्या कहा। चेन्नई में डीएमके मंत्री पोनमुडी ने गठबंधन इंडिया को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि इसका गठन ही समानता की स्थापना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। मंत्री के मुताबिक गठबंधन इंडिया, बाकी बातों पर तो मतभेद उनमें हो सकता है, लेकिन सनातन विरोध पर कोई मतभेद नहीं है। இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவர்கள் வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம், நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும்.